बहुत दिन के बाद आया सो ना, बात कर लो बरा। क्या हुआ? बताएंगे पूरा, रुको ना, चल लेके। देखो ठीक है, चलो देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोग का ये पढ़े थे ना हम लोग। देखिए स्केलर हो गया और क्या हो गया, वेक्टर। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसको डील किए थे ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो पहले बता, स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और क्वेश्चन यहाँ पे डिफिनेशन नहीं पूछता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल से ही रहेगा। हाँ, चूज करने बोलता है, सेलेक्ट करने बोल रहा है कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर होगा सर, ठीक है ना। तो लगता है डंडा चलाना बहुत जरूरी लगता है इस क्लास में पूरा। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्केलर क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे देखो डिफाइन तो करना है ही। क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो चूज करने बोलता है, कौन सा वेक्टर होगा कौन सा स्केलर है, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसमें से 4 ऑप्शन आपका रहेगा वो। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर। बता वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और ट्रायंगल को फॉलो करता है, ठीक है ना। और ये सब क्या है, इसका हो गया एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे क्या। अब इसके बाद नेक्स्ट था क्या, एक यहाँ पे था टेंसर। टेंसर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, बट ये ट्रायंगलों को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहाँ पे 3 फैक्टर आपके पास है, कौन कौन सा, स्केलर, टेंसर और क्या हो गया, वेक्टर। स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, टेंसर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहेगा, और वेक्टर में क्या होता है, तीनों होता है, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और ट्रायंगलों को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्लास में हुआ था। फिर इसके बाद क्या था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग नोट करवाए थे, इसके बाद हम लोग क्लास ओवर हो गया था। चलो देखते आगे हो। तो आप बताओ हमको यहाँ पे यूनिट वेक्टर स्टार्ट हुआ था क्या, नहीं, तो लिखो इसको, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको, लिखो हेडिंग, इसके बाद यूनिट वेक्टर। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। चलो फर्स्ट हमारा है, लिखो फर्स्ट, लिखो यूनिट वेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखो इसको, ये टॉपिक यहाँ पे हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो इसको डिफाइन करते हैं, जल्दी करो इसको, चलो नोट कर लो जल्दी से आप। लिखो, इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे पहले बताओ क्या होता है यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना इसका होगा, 1 होगा ना। लिखो इसको, तो लिखो द वेक्टर इज, लिखो इसको, द वेक्टर जो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट इसका, लिखो आप पे, इफ आर इज अ वेक्टर, लिखिए आर इज अ वेक्टर, देन इट्स यूनिट वेक्टर इज रिटेन एज, क्या होगा पे, आर कैप होता है इसका, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, आर कैप का वैल्यू क्या होगा, आर कैप का वैल्यू हो जाएगा वेक्टर आर बाय आर का मॉडुलस, ठीक है। लिख लो इसको, एंड यहाँ पे आर का मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट लिखो, लिखो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। लिखो
represents the direction of a vector quantity. नेक्स्ट लिखो यहाँ पे आई कैप बताएगा आपको क्या होता है। आई कैप क्या होता है? ये है यूनिट वेक्टर किसके अलोंग? यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ये है वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक और यहाँ पे है जेड एक्सिस होगा, तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस। अब यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई जेड, ये इधर एक्स है, ये इधर वाई हो जाएगा, और यहाँ पे जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? यहाँ पे होता है आई कैप, और वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा? जे कैप, और जेड एक्सिस में के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम के कैप, लिख लो इसको। तो लिखो, लिखिए आई कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा इसका, ठीक है। और जे कैप क्या होगा? जे कैप, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर अलोंग हो जाएगा वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या लिख लो इसको। और एक है के कैप, तो जगह यूनिट वेक्टर अलोंग हो जाएगा जेड एक्सिस। चलो नोट कर लो इसको। तो ये था यूनिट वेक्टर का बेसिक पार्ट कुछ। अब इसका क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो सब। अरे थोड़ा थोड़ी नहीं दिखता होगा, एक ठीक है। देखो तो हो गया नोट सबका? क्या रुको ना, तेरा काला पीला हम करेंगे एक साथ, रुको अभी देखिए। चलिए हाँ बोलो ना। कौन मारेगा? तुम्हारा मजा ले आते क्या? हाँ? हो गया तो हो गया, इसको मिटाए। देखो तो, अच्छा चलो हम पहले ही देख लेंगे, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले देखो, देखिए सर, लिखो तो क्वेश्चन 1 लिखो आप पे। पहले मॉडुलस तो निकालने जान रहे हो? थोड़ा सा एक नोट में लिख लो। लिखो मॉडुलस कैसे फाइंड करते, देखो तो। मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर का वैल्यू मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप है, ठीक है। तो क्या होगा देन मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर क्या होगा यहाँ पे? तो आर कैप लिखते हैं इसको हम, और इसका वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू बताओ तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9, अंडर रूट हो जाएगा 9 का 9 प्लस 4 प्लस 36, कितना आएगा ये? कितना होगा? 47 49 ना, 49 होगा। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 हो जाएगा इसका। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। हो गया है पूरा? जल्दी करो इसको। जल्दी करो इसको। क्वेश्चन 1 देखिए तो, क्वेश्चन है इफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है
6i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 2k कैप, देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर का यूनिट वेक्टर बेटा कितना हो जाएगा बताए तो? आर का यूनिट वेक्टर कितना होगा? सॉल्व हो जाएगा? चलो देखो तो जल्दी बनाओ उसको। कितना होता है? तो यहां पे क्या होगा, पहले आर का मॉडुलस बता कितना हो जाएगा, कितना आएगा? तो मॉडुलस यहाँ पे जाएगा 7। आर इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अभी जस्ट देखो सॉल्व किए इसको, कितना आएगा ये अंडर रूट आ जाएगा 49, दैट इज 7 हो जाएगा इसका। चलो आर का मॉडुलस आ गया 7। जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर कैप इक्वल टू होता है वेक्टर आर बाय आर का मॉडुलस। वेक्टर आर कितना है? पुट करो, देखो पे पुट करो कितना इसका आएगा, तो यह आ जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और बाय में हो जाएगा 7। बस ये इसका आंसर है, लिख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आर इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड करना है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर। चलो बता यहाँ पे कितना जाएगा इसको, 2 मॉडुलस आएगा, वो यूनिट वेक्टर नहीं होता है वो। बीच क्लास में क्यों करते हो, पहले क्यों नहीं? अबे कितना आंसर आ गया इसका, कितना आंसर आ गया? तो यहाँ पे आंसर इसका आएगा आर कैप क्या होता है, पहले मॉडुलस बता कितना इसका आएगा, तो मॉडुलस आ जाएगा 3 या 2, 3 आएगा ना, 3 आएगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है कितना 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो आर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 0 या 1, 1 तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 9 और 9 का कितना होता है 3 होता है। तो आर बता आर कैप होगा वेक्टर आर बाय आर का मॉडुलस, आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और बाय कितना हो जाएगा 3, यही इसका आंसर है। तो बना लो, क्वेश्चन बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ फ्लोइंग वेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट में गिवन है यहाँ पे आर का वैल्यू गिवन है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। सेकेंड में यहाँ पे गिवन है आर इजकल टू 2i कैप प्लस माइनस यहाँ पे है माइनस j कैप है और माइनस 2k कैप है। ठीक है, और थर्ड नंबर यहाँ पे गिवन है, थर्ड में है आर का वैल्यू 8i कैप प्लस 6j कैप। चलो सबका फाइंड करो तो यूनिट वेक्टर, सबका अलग अलग आंसर निकालना आपको, सबका डिफरेंट आंसर आएगा। पहले फर्स्ट को सॉल्व करो, फिर सेकेंड सॉल्व करो और थर्ड को सॉल्व करो, जल्दी से बनाते जाओ हर क्वेश्चन।
चलो जल्दी बना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी सॉल्व करो, हम चेक कर लेंगे कॉपी पर। थर्ड का आंसर देखो कितना आएगा। बस ये प्लस माइनस, मॉडुलस में माइनस कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। देखिए देखो तो इसका मॉडुलस बता कितना होगा। आर का मॉडुलस होगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है। ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, और स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर होगा। तो आंसर इसका आएगा कितना, 36 प्लस 9 प्लस 4 हो जाएगा, आंसर आएगा 7 इसका। हाँ, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालो। इसके बाद बताएगा इसका आंसर कितना आ गया। फर्स्ट हो गया सबका, सेकेंड नंबर। अच्छा इसमें और भी आर फाइंड करना है, ठीक है ना। आर कैप बता कितना होगा इसका। आर कैप क्या होता है, वेक्टर बाय उसका मॉडुलस। वेक्टर कितना यहाँ पे है, 6i कैप माइनस 3j प्लस 2k, और मॉडुलस कितना इसका आ गया है 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड का आंसर बताओ हमको इसका। सेकंड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ इसका। आर का मॉडुलस कितना इसमें आया, 3 आएगा, 3 आएगा इसका, ठीक है। और आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। क्या होगा, वेक्टर आर बाय आर का मॉडुलस पुट कर दो, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, और बाय में होगा कितना 3। छोड़ दो, इसका आंसर यही रहेगा। थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका बताओ। आर का मॉडुलस कितना होगा, तो देखो यहाँ पे के नहीं है, तो नहीं है। चलो बताओ 8 का स्क्वायर होगा प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, जो आएगा सो खाएगा अपना। चलो बताओ कितना हो गया यहाँ पे, ये जाएगा 64 प्लस 36, और इसका आएगा 100, और ये कितना आएगा 10, ठीक है। तो आर कैप मॉडुलस का आ गया वैल्यू 10, तो आर कैप का वैल्यू 8i कैप प्लस 6j कैप बाय कितना 10। कुछ कॉमन है तो काट सकते हो आप, दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये जगह 4i प्लस 3j, अब बाय में हो जाएगा 5 इसका। चलो अब इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 4 का आंसर पहले तो मॉडुलस निकालो इसका, मेन तो मॉडुलस है। कैसे आएगा मॉडुलस बता दो। इसका मॉडुलस यहाँ पे होता है, बन जाएगा। देखो आर का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट 2t हो जाएगा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा 2t का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे कितना होगा t का होल स्क्वायर। सॉल्व को कितना इसका जाएगा, तो यह जाएगा आपका 4t का स्क्वायर प्लस 4t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे जाएगा कितना 90 का स्क्वायर, तो यहाँ पे r का मॉडुलस आ जाएगा, सो r का मॉडुलस यहाँ पे आ गया 3t। मॉडुलस यहाँ पे है ना, वो ये रूट के अंदर है ना, तो कट जाएगा यहाँ पे, तो मॉडुलस इसका हो जाएगा 3t। लिखो एज आर इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, देन इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉडुलस इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है, 1 कर दिए। अब बता आर का मॉडुलस कितना है 3t, सो यहाँ पे हो जाएगा t का वैल्यू 1/3 हो जाएगा आंसर इसका। चलो लिख लो इसको, ये इसका आंसर आ गया। चलो लिख लो इसको। चलो इसी टाइप से बनाओ, थर्ड वाला बना तो 5th नंबर 5 बना के देखा हमको कितना आंसर आएगा। बन गया, सबका हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। तो फाइंड करना आप लास्ट देखो तो टी स्क्वायर बाय कितना 1 + 1,
इसका वैल्यू फाइंड करना। तो ये था यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर था। इसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेकंड क्या है इसका, जीरो वेक्टर। तो चलो लिखो इसको, लिखो हेडिंग जीरो वेक्टर, लिख लिया हेडिंग जीरो वेक्टर, हो गया सबका। तो लिखो इसको, डिफाइन करो, नोट कर लिए सब इसको। कर लिए सब, लिखो हेडिंग लिखो जीरो वेक्टर। हाँ, नाम देख रहा है इसका, जीरो ऑलरेडी जीरो ही है इसका नाम है। तो यहाँ पे चलो वीआईपी लोग का थोड़ा सा लिखो, लिखा वेक्टर, a vector whose magnitude is equal to 0. 0 is known as zero vector, vector लिखो। इसके बाद it is denoted by जीरो से भी करते हैं इसको हम, ठीक है, और यहाँ पे जेड भी लेते हैं, यहाँ पे उसको जेड भी इसका लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज जेड का मॉडुलस कितना होगा, इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है ये जीरो है, जीरो यहाँ पे भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। अच्छा, फिर से स्टार्ट हो गया तुम लोग का, नोट कर लो इसको, ठीक है। अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से उस वेक्टर को भी जीरो बना देगा। नेक्स्ट हो पोजीशन वेक्टर, जिसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। कुछ नहीं, जरूरत नहीं, इतना यही पूछता है एग्जाम में, यही पूछा आप लोग का प्रॉपर्टीज वाला है। ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, कुछ चेंज होगा या नहीं, तो कुछ चेंज नहीं होगा। माइनस करने से कुछ चेंज नहीं होगा, बट मल्टीप्लाई करने से चेंज होता है, उसको भी जीरो बना देगा। ये एक वायरस टाइप का है, एक आलू सड़ेगा सब कुछ सड़ा देगा, वही हाल यहाँ पे इसका है, ये सबका वही हाल कर देगा ये। कर लिए नोट सब? अच्छा बताओ क्या क्या पढ़ लिए हम लोग आज? अभी हम लोग पढ़े यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर हो गया, सेकंड क्या हो गया, जीरो वेक्टर। अच्छा बताओ यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, यूनिट वेक्टर का यूज क्या करते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर का केवल यूज होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। किसी वेक्टर का आपको डायरेक्शन दिखाना है तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, यूनिट वेक्टर। जैसे नहीं बोला आपको एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस और क्या होगा जेड। यहाँ देख रहा है आई कैप क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है किसका, एक्स का, ये किसका बता रहा है, और ये किसका बताएगा, जेड का। अच्छा बताओ माइनस आई कैप किसका होता है, माइनस आई कैप किसका होगा? अगर प्लस आई कैप प्लस एक्स का है तो माइनस आई किसका होगा, माइनस एक्स एक्सिस का आएगा, ठीक है। और माइनस जे कैप किसका होता है? और एक और भी पढ़ा है आपको, ईस्ट और वेस्ट, पूछा दे किसी को, इधर ईस्ट है इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे ईस्ट में क्या यूज करते हैं हम, ईस्ट में प्लस आई कैप, इधर क्या होता है, माइनस आई कैप, ठीक है ना। और यहाँ पे नॉर्थ में क्या होगा, प्लस जे, और क्या होगा, तो देख रहा है इसका यूज क्या है। देखो अगर आई कैप लगा हुआ है तो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, तो ईस्ट को भी बता सकता है वो। अगर माइनस आई लगा है तो वेस्ट को बता सकता है ये। अगर प्लस जे तो नॉर्थ होगा, और ये माइनस जे तो साउथ होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन बताने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन बताएगा, एक बस लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ये है
यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन था। हो गया सबका, ये नोट कर लिए? ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन केवल हमको बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो सेव कर रहे, ये सब ऐड कर रहे, चलो देखो देखिए, देखो तो जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखो तो एक क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to magnitude of वेक्टर ए, और इसका वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप along the direction of वेक्टर बी। अब बी इक्वल टू यहाँ पे दे रहा है इसका वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप। चलो आपको एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जो जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, और डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, बी के अलोंग होगा। हम हिंट कर दे रहे, केवल बनाना आपको है। लेट वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, आर है, और आर का वैल्यू कैसे बनाएंगे बताओ? वेक्टर बनने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बता इसका मैग्नीट्यूड कहां से लाएंगे हम? किसका मॉडुलस? ए का मॉडुलस, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए के मॉडुलस से, ठीक है। और डायरेक्शन किसके अलोंग है, बी का। तो बता इसका डायरेक्शन कैसे बनाएंगे हम? इसके लिए आपको यहाँ पे बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताएगा इसका क्या होगा, ए का मॉडुलस इनटू में वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, बी का मॉडुलस। चलो सॉल्व करो इसको, चलो इसको बनाओ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वेक्टर बना, आपको फॉर्मेशन करना है। वेक्टर बनाने के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहाँ वेक्टर ए का लिया है और डायरेक्शन किसका है, बी का है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, मॉडुलस निकाल के ना। इसका मॉडुलस निकालो ए का और बी का यूनिट वेक्टर लो, जिसके अलोंग बोलेगा उसका हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। चलो बना इसको, सॉल्व करो। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए बाय मॉडुलस ऑफ बी और इनटू में वेक्टर बी हो जाएगा। चलो आप ए का मॉडुलस फाइंड करो, बी का मॉडुलस फाइंड करो और बी का वैल्यू पुट कर दो वहां पे। चलो सॉल्व करो तो इसको। पहले बता ए का मॉडुलस कितना आएगा, पहले फाइंड करो ना, ए का मॉडुलस फाइंड करो, बनाओ जल्दी, सॉल्व करो, सॉल्व करो। कितना है बताओ, पहले आप यहाँ बताओ हमको ए का मॉडुलस कितना होगा। तो अंडर रूट कितना पे देखो तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 7 ना, 7 आएगा। अब बताओ बी का मॉडुलस, बी का मॉडुलस कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, बी का मॉडुलस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस ये प्लस में माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका भी 7 आएगा। चलो अब बताओ यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होगा। तो आर इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए बाय मॉडुलस ऑफ बी इनटू में वेक्टर बी। चलो बता, ए का मॉडुलस 7, बी का मॉडुलस 7 और बी वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस कितना 6k कैप। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, आपका आर का वैल्यू यहाँ पे आएगा कितना 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप। देख लो इसको, ये वेक्टर बनेगा इसका, ये भी यूनिट वेक्टर का ही पार्ट था। ये भी एक क्वेश्चन और दे, बना लोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखो हेडिंग, थर्ड नंबर में क्या है, पोजीशन वेक्टर। लिखो हेडिंग पोजीशन वेक्टर। क्या लिखे तुम, नोट हो गया सबका? लिखो इसको आगे नेक्स्ट।
3rd नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा कराना है, ठीक है। बेसिक पार्ट तो पहले भी पढ़े थे हम लोग, ये सब क्या होता है, लेकिन अभी हम तो वेक्टर का कुछ पढ़े ही नहीं हम लोग उस टाइम, बस इंट्रोडक्शन ही हुआ था। अभी ट्रायंगल लॉ बचा हुआ है, ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन बहुत सारा होता है, वो करवाना हम लोग यहाँ पे। पोजीशन वेक्टर में बहुत सारा चीज़ अभी आएगा। हो गया सबका? नंबर 3 पोजीशन वेक्टर। लिखिए, हेडिंग लिखो पोजीशन वेक्टर। लिखो से लिखो तो पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो लिखिए इसका डिफाइन करना है, कैसे हो जाएगा इसका। लिखिए इसको देख रहा है, इसका ड्रामा देख रहा है। आज तो 1 सप्ताह के बाद आया है, लेकिन देख रहा है कंडीशन इसका, कभी उधर बात करता है, कभी आगे बात करते रहता है। तुम देखिए यहाँ पे क्या होगा इसका, देखो लिखो, लिखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ अ पॉइंट is defined as the vector whose direction is from origin to that point। लिखो इसको। इसके बाद ये जो होता है इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर से करते हैं, ठीक है। लिखो ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का पोजीशन को इंडिकेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये किसी बॉडी का पोजीशन को डिनोट करता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बोले ना सब खाली बस टाइम पास करके लिखवाता है, ये गया वो आया है। देखिए तो यहाँ पे आपके पास 3 एक्सिस है और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा है और इस पॉइंट का नाम यहाँ पे है आपका, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड होता है। यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, ओरिजिन से जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे उसी के अलोंग होगा, ये डायरेक्शन रहेगा इसका, जो पॉइंट रहेगा उसी के अलोंग रहेगा डायरेक्शन इसका। सो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये लगा दो उसको। ये है पोजीशन वेक्टर, लिख दो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे फाइंड करना हो तो ऐसे ही काइंड करते हैं इसको, एक्स वाई जेड, लिख लो इसको। केवल आपको एक्स के साथ आई लगाना है, फर्स्ट में आई लगाना है, सेकंड में जे और थर्ड में के लगा देंगे आप, के कैप। अब पूरा स्ट्रेट मत करो, देख रहे हो वहाँ पे बेंड की है, देख रहे हैं ना, स्ट्रेट का समझ रहे हो, उससे मीनिंग यहाँ पे क्या जगह, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। लिख लिए इसको। अब थोड़ा सा बताएगा इसका मॉडुलस कितना होगा, तो मॉडुलस क्या है यहाँ पे हो जाएगा, आर का मॉडुलस, आर का मॉडुलस यहाँ पे जाता है अंडर रूट कितना, कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। लिख लो इसको, नोट कर लो। तो यह है पोजीशन वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ पढ़ना है इसमें आपको। कल तुमको डांस करवाएंगे यहाँ पे, पढ़ाएंगे नहीं, और साड़ी पहन के आना कल, ठीक है, तब तुम अच्छा लगोगे। नॉर्मल डांस मजा ही नहीं आएगा तेरा, पहन के आना कल डांस करवाते तुमसे हम। जल्दी नोट करो। अब तुम गाना गाओगे, तुम्ही को भेजेंगे गाना गाने के लिए, ठीक है। हाँ, डांस करेगा।
नोट कर लिए सब? लिखो तो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। इसका बहुत सारा चीज पढ़ना है यहाँ पे हम लोग को। पहले देखो तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट होगा। क्वेश्चन हम लोग मॉडुलस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मॉडुलस होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे होता ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा चीज ऐड करेंगे। चलो ज्यादा ना, एक दो क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, फिर हो गया तुम लोग का ना नोटंकी। चलो चलो, कुछ ज्यादा एनर्जी हो गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। बैठो बैठो ना, बैठो ना, बैठो। और क्लास वन को बैठा हुआ है, देखो हो गया। हाँ एक और उधर देखो, 3 नमूना है क्लास में यहाँ पे। हाँ कर रहा है। चलो नोट कर लिया आप? रुको ना, आ रहे रुको, हो गया थोड़ा। नोट कर लिए सब ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।